नाज़रीन, इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और पाकिस्तान के लिए मुमकिन खतरात क्या हैं? अफगानिस्तान की एक फौजी एयरबेस पर हाल ही में एक इंडियन C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारे की लैंडिंग हुई, जिसके जरिए जंगी साजो सामान को मुंतकिल किया गया। काबिल-ए-एतमाद ज़राए ने इंकशाफ किया है कि ये इकदाम इंडिया की जानिब से अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरे हिंद के बाद शुरू हुआ। इस बात की तरफ नाज़रीन इशारा करता है कि इंडिया मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक फायदे के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ये सूरत हाल इलाकाई सलामती के लिए एक संगीन खतरा बन सकती है। अफगानिस्तान की मौजूदगी तालिबान हुकूमत के अहम रहनुमा और नायब वजीर खारजा इब्राहिम सादिक ने मई में इंडिया का एक खुफिया दौरा किया। नाज़रीन, इस दौरे की अगर बात की जाए तो ये उस वक्त हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक हालिया वाक़े ने कशीदगी को जो है वो अरूज पर बढ़ा दिया था। इब्राहिम सादिक को तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिब्बतुल्लाह अख्वानज़ादा का करीबी साथी समझा जाता है। वो तालिबान हुकूमत में दिफाई और सिक्योरिटी से मुतल्लिक फैसला साजी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उनकी मंजूरी के बगैर कोई अहम फैसला नहीं किया जाता। खास तौर पर इब्राहिम सादिक की पाकिस्तान के बारे में मनफी राय और तालिबान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात की वजह से वो एक अहम शख्सियत है। ऐसे शख्स के साथ इंडिया की खुफिया राब्तों की मौजूदगी इस बात की नाज़रीन निशानदेही करती है कि इंडिया तालिबान के पाकिस्तान मुखालिफ धड़ों की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजिक चाल चल रहा है। इससे इब्तदाई असरात इंडिया के नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखेंगे, जो नाकामी से दो चार हुआ। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की जो सरगर्मियां हैं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। पाकिस्तान चीन ने बारहा तालिबान से मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के चीन के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान ने भी ये मुतालबा किया या तो सरहद के करीब दहशतगर्दों को ठिकाने जो है वो ख़त्म कर दिए जाएं या उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। ताहम इस हवाले से कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त तो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे हैं, ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि इनके मुल्क में दहशतगर्दी के कोई अड्डे फिल वक्त मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अपने मुस्तक़बिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के जरिए 60 दहशतगर्दों के अड्डों की मौजूदगी के बारे में खबरदार किया है। ये सूरत हाल इस बात की तरफ नाज़रीन इशारा करती है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक गैर एलानिया इत्तेहाद तश्कील पा चुका है, जो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इब्राहिम सादिक के खुफिया दौरा हिंद के बाद इत्तलात के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इंडिया ने तालिबान को $20 मिलियन की माली इमदाद फराहम की है। इसके बाद अफगानिस्तान ने अपनी चंद एयर बेसिस इंडियन तैयारों के लिए इस्तेमाल करने के लिए खोल दी हैं, जिनमें से एक पर मरकूजा C-130 तैयारा उतरा। इस डेवलपमेंट का मायने वाज़ेह है कि इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन को अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। इस सूरत हाल को नाज़रीन समझने के लिए दो अहम वाक़यात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह की जानिब से तमाम तालिबान कमांडर को एक अहम इजलास में बुलाना। दूसरा, इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत उनकी जंगी काबीना का हालिया इजलास। अगर ये दोनों इजलास का एक दूसरे से मुंसलिक होना नहीं है तो ये इंडियन तैयारी की लैंडिंग के मकसद को वाज़ेह कर सकते हैं। इससे कबल अगर हम देखें तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस वक्त पेशावर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली साख्ता इंडियन ड्रोन्स देखे गए हैं। इस वक्त ये ख्याल पेश किया गया कि ये ड्रोन लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं उड़े, बल्कि अफगानिस्तान की सरहद से उड़ाए गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फौजी तंसीबात की रिक्वेंसी की। अब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं। इंडियन वजीर दिफा राजनाथ ने कराची पर हमले की बात की। एयर चीफ ने जंगी तैयारियों का प्रोपेगेंडा शुरू किया। आर्मी चीफ ने तो हद ही कर दी, पाकिस्तान के अंदर जमीनी फौज भेजने और इसे नक्शे से मिटाने की धमकी दी है। नाज़रीन, हाल ही में नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान शरीक थे।
इस इजलास में इंडियन फौज की जंगी तैयारियों, नए मिसाइल तजर्बात और 60,000 करोड़ रुपए की दिफाई खरीदारियों के बारे में जायजा लिया गया, बशमूल राफेल तैयारों की खरीदारी की पेशरफ्त। ये तैयारियां इसलिए भी अहम है कि बिहार में अगले माह इंतखाबात हैं और इंडिया की सियासत पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर मबनी है। जब भी इंतखाबात करीब आते हैं, बीजेपी पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात को भड़काने की कोशिश करती है ताकि वोट हासिल आसानी से किया जा सके। इंटरनेशनल सतह पर इंडियन फौज के दावों को तस्लीम नहीं किया गया, इसलिए इंडिया एक ऐसी कामयाबी चाहता है जो वो अवाम को दिखा सके। इसलिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इम्कान भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और मुनासिब जवाब देने के लिए तैयार है जो दुश्मन के लिए हैरान कुन होगा। अब बस आपकी राय का इंतजार है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।